हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमारा डेस्टिनेशन था टी गार्डन, ऑरेंज वैली टी गार्डन। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं रॉक गार्डन। ये सारे जितने हम डेस्टिनेशन पर गए थे ये हमने एक ही दिन में कवर किया था। तो अब हम आ गए हैं रॉक गार्डन में। और जब तक हम टी गार्डन पहुँचे थे तब तक बहुत ठंडा मौसम था, लेकिन यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और ये जो रॉक गार्डन है इसमें आप नीचे से शुरू करते हैं चढ़ना, और एक पहाड़ पर जिस तरह से गोल 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 रास्ता बनाया गया है। तो आप जितना हाइट पर जाते जाएंगे इसी तरह, लेकिन एक ही तरह से बनाया गया। देखिए सामने सीढ़ियाँ भी हैं। तो इस तरह से ये रॉक गार्डन है, और इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ पर एक जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। बहुत ही बड़ा झरना यहाँ पर गिरता है। वाटरफॉल जो है वो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। बाकी पहाड़ी तो आप देख ही सकते हो, और यहाँ भी बहुत तरह के फूल लगे हुए थे, लेकिन मेन अट्रैक्शन इनका यही है, वाटरफॉल। और ये बहुत हाइट तक जाता है, जैसे कि आप एक पूरा पहाड़ चढ़ जाओ इतना हाइट तक ये पार्क जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये, क्योंकि ये नेचुरल फॉल है जो ये यहाँ पर हो रहा है। तो जितना आप हाइट पर जाते जाएंगे ये पूरा उसी लेन से ये फॉल आ रहा है, और जितना आप ऊपर जाएंगे ये और भी ज़्यादा इसका नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। और पानी भी देख पार्क। जी हाँ, ये ज़ू भी है और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है। ये पार्क, ये जो ज़ू है वो भी थोड़ा हाइट पर जाके होता है। शुरू तो हम यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये शुरू होता है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल होर्डिंग्स वगैरह लगाए गए हैं। एनिमल्स को यहाँ पर दिखाया, शो किया गया है। तो यहाँ भी ये सेम मार्केट लगा हुआ है। आपको जैसे वुलन्स का और लोकल जो डेकोरेशन का आइटम है वो मार्केट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। यहाँ आपको एक टिकट लेना पड़ता है, और कैमरे के लिए भी यहाँ टिकट लगता है। तो हम पहुँच गए हैं हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है स्नो लेपर्ड और रेड पांडा। आई थिंक रेड पांडा तो कहीं नहीं है यहाँ के अलावा, और किसी जू में नहीं मिलता है रेड पांडा देखने के लिए। और स्नो लेपर्ड भी यहीं पर रखा गया है। तो ये यहाँ से आपको एंट्री करनी है। एंट्री से पहले आपको यहाँ पर टिकट वगैरह लेना पड़ता है। अगर आपके पास कैमरा है तो उसका भी टिकट लगता है। फिर अंदर जाकर आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब कुछ कर सकते हैं। ये हम आ गए हैं गेट के अंदर। बहुत बड़ा ये ज़ू है, और एनिमल्स भी बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उन्हें मेंटेन किया गया है। ये देखिए बीच में सेंटर में इस तरह से एक फ्लावर सेक्शन बनाया गया है। और उसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ जो केज में नहीं रखा गया है, इस तरह से स्लोप में एनिमल्स का रहने का इंतज़ाम किया गया है। ये देखिए जैसे आप चलते हैं तो आपको अपने से नीचे की तरफ दिखता है एनिमल्स के रहने का एरिया। तो इस तरह से ये पार्क मेंटेन किया गया है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ भी इसी तरह पहाड़ पर ये हाइट हाइट पर जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी हाइट बढ़ती रहेगी। उसी तरह से ये घुमावदार पार्क बनाया गया है।
और अब हम आ गए हैं यहाँ स्नो लेपर्ड के पास। तो ये देखिए, ये स्नो लेपर्ड ये सो रहा था इस वक्त। और इसके बाद हमने देखा है नॉर्मल लेपर्ड, जो कि बहुत ही गुस्से में था पब्लिक को देखकर, और शायद सही भी है। ऑब्वियसली आप इतने बड़े जानवर को इस तरह से रखेंगे तो गुस्सा आना बहुत ही आम बात है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर जू जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एनिमल्स को बिल्कुल भी परेशान ना करें, क्योंकि कुछ लोग, हमारे साथ एक ग्रुप आया हुआ था, तो वो लोग बोल रहे थे कि यार ये जाल की वजह से फोटो अच्छा नहीं आ रहा है। मतलब आप समझिए, अगर ये जाल नहीं होगा तो एनिमल्स का आप पिक ले पाएंगे, वो भी लेपर्ड जैसे, तेंदुआ है, चीता है, इनका फोटो आप कैसे लेंगे। वो लोग एनिमल्स को टीज कर रहे थे, कुछ फेंक रहे थे। हालांकि वहां पर गार्ड ने तुरंत उन्हें नोटिस किया और हटा दिया गया, लेकिन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अगर इस तरह से जू वगैरह में जाते हैं तो एनिमल को बिल्कुल भी टीज ना करें, शांति से उन्हें देखें और दूर से देखें। और फोटो वीडियो जो भी निकालना है शांति से निकालें, हूटिंग ना करें, एनिमल्स को किसी भी तरह हर्ट ना करें। और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल ये वुल्फ लग रहे थे। हालांकि ये मैंने जूम करके लिया है, इतना पास से तो नहीं दिख रहे थे ये। बहुत ही सुंदर ये वुल्फ लग रहे थे, मतलब इतना, इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन है ये एक नेचर की, बहुत ही ब्यूटीफुल ये एनिमल लगे। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया था यहाँ पर, वो आया था भालू। हालांकि हमने टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर भी था यहाँ पर, लेकिन वो रेस्ट कर रहा था, तो हमने बिल्कुल भी वहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था। इसके आगे हम रोप वे भी गए। और ये है यहाँ का क्यूट सा लिटिल अट्रैक्शन, ये रेड पांडा, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये। और हम लक्की थे, क्योंकि ये छिपे रहते हैं अपने ना बांस के पेड़ में और घर में, तो जल्दी से दिखाई नहीं देते, लेकिन हम लक्की थे तो हमने रेड पांडा देखा। अब हम आ गए हैं रेप्टाइल्स सेक्शन में। लेकिन हाँ, यहाँ पर केज में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ पे अभी रेप्टाइल्स वगैरह नहीं उन्होंने शो के लिए रखे हुए थे। तो ये सब आगे के केजेस जो थे, इनमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था इनका। तो अब हम चल दिए हैं आगे की तरफ, और आते हुए जो हमने नज़ारा देखा है भालू का, वो बहुत ही मुझे प्यारा लगा। तो जब हम वापस आ रहे थे, इससे आगे हम रोप वे गए हैं, तो वहाँ रोप वे जाने से पहले हमने देखा भालुओं को, और मतलब वो इतना मस्त भालू था, बहुत अच्छा। तो अब आप भी इस वीडियो के थ्रू एंजॉय कीजिए। On top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. हालांकि डरने जैसा तो कुछ नहीं था इसमें, लोग एंजॉय करते हैं, वो सेफ्टी मेजर्स भी हैं, लेकिन स्टिल मुझे ये सब इस तरह का एडवेंचर पसंद नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों की जिद करने पर गई थी, तो मेरे लिए तो एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था ये। बाकी रोप वे से नज़ारे बहुत आते हैं, लेकिन अच्छे आते हैं, लेकिन मैं तो इतना डरी हुई थी कि मैंने तो अपनी आंखें ही नहीं खोली हैं पूरे रास्ते, और देख, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं देखा। तो देखिए इस तरह ये केबल कार के थ्रू आप लोगों को ये पूरा वैली घुमाते हैं। नज़ारा बहुत अच्छा आता है। मैं भी सिर्फ अभी वीडियो में ही देख रही हूँ, क्योंकि रियल में तो मैंने एक बार भी नीचे नहीं देखा, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। हालांकि डरने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत स्लो और मेंटेन स्पीड से ये चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तेज़ी से जा रहा है या कुछ डरने वाली बात है। स्टिल मैं बहुत डरी हुई थी, और मैं, मतलब मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। लेकिन हाँ, मेरे बच्चों को बहुत मज़ा आया, हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा रोपवे। तो ये देखिए यहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत सुंदर आता है, और मेरे बेटे ने मेरे लिए ये पूरी रिकॉर्डिंग की। ये देखिए मैं कितना डरी हुई थी और बस इधर उधर देख रही थी, नीचे मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। देखिए कितने सुंदर टी गार्डन है। हाँ, सामने ये कंचनजंगा का व्यू मैं ज़रूर एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मेरे सामने यही था, तो बहुत प्यारा ये लग रहा था। तो अगर आप भी रोप वे पे जाते हैं तो मेरे जैसी गलती ना करें, डरे नहीं और अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आप
इसे कभी भूलेंगे नहीं, लाइफ लॉन्ग तक आपके साथ ये रहता है। तो ये देखिए कंचनजंगा का व्यू, क्योंकि अब शाम होने लगी है तो धूप की जो किरणें इस पे पड़ रही हैं तो पूरा ये रेड दिख रहा था, रेड ऑरेंज जैसा दिख रहा था। तो यहाँ पर सेफ्टी भी बहुत अच्छे से की मेंटेन की गई है, और आपको ये दोनों साइड, नीचे, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर आने का 5 किलोमीटर का आपको रास्ता पड़ता है। 200 टू 250 इसका टिकट होता है पर हेड। तो ये देखिए मैं अभी भी स्टिल ऐसे ही सामने की तरफ मेरा फेस है, मैं वही नज़ारे देख रही हूँ, इधर-उधर मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है। देखिए, कितना प्यारा यहाँ से नज़ारा लग रहा है। तो अब आप एन्जॉय कीजिए ये रोपवे का व्यू। ये हमारा लास्ट डे था दार्जिलिंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें निकलना था वापस नेपाल के लिए। तो आप एन्जॉय कीजिए रोपवे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, और आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब आप एन्जॉय कीजिए रोपवे का व्यू। यहाँ आपको केबल कार से उतार कर ऊपर जाने के लिए फिर दूसरी केबल कार लेनी पड़ती है। तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है, तो हमें काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पर रोपवे में ही। अब हम आ गए हैं अपने होटल में वापस, और आज हमने अपने रूम में ही खाना ऑर्डर किया, क्योंकि हम पूरा दिन सुबह 5:30 टू 6 o'clock से निकले हुए थे, तो काफ़ी थक गए थे। हमने ये मंगाई थी सिंपल प्लेन रोटी, और इनका खाना, मैंने बताया था हम होटल ल्यूनार में रुके हुए थे, और इन्हीं का वेज रेस्टोरेंट है, और खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। तो मैंने मंगाई थी प्लेन चपाती और फ्राइड राइस और शाही पनीर, दाल मखनी, दाल फ्राई और सैलेड, अचार, यही सब था। लेकिन खाना देखिए आप, सर्विंग इन्होंने सर्व किया है, और बिल्कुल ये टाइम के इतने पंक्चुअल हैं कि जितना आप उन्हें टाइम बताते हैं एग्जैक्ट उसी टाइम पर ये आपको फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो बिल्कुल भी सर्विस के बारे में भी ऐसा आप नहीं बोल सकते कि लेट है या कुछ नहीं, खाना बहुत टेस्टी है, सर्विस बिल्कुल एक्सीलेंट है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमारा दार्जिलिंग ट्रिप यहीं पर ख़त्म होता है, सुबह हम निकलेंगे नेपाल के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जाते हुए मेरी दिल की इच्छा पूरी हुई, मैं चाहती थी एक प्लेन टी गार्डन में मैं सैर करूं, तो ये रास्ते में हमें मिला प्लेन टी गार्डन, और जाते दार्जिलिंग से निकलते हुए ही सही, पर मेरी टी गार्डन में